देखिए जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। ये हाल हो गया उनका, एडवाइजरी निकालनी पड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी। इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। बीजेपी के खिलाफ इंडी गठबंधन की चुनौती पेश कर केंद्र की सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम देकर कांग्रेस के न्याय का दस्तावेज करार दिया है। ऐसे में मोदी की गारंटी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने देश को अपने न्याय पत्र के जरिए 25 गारंटियां दी हैं। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। जनता के बीच मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस की 25 गारंटियों की लिस्ट उछाल दी गई है। ऐसे में कांग्रेस के दावों पर जनता कितना भरोसा करेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का न्याय पत्र सामने आते ही बीजेपी ने मजबूत मोर्चाबंदी कर दी है और जनता को बता दिया है कि कांग्रेस के न्याय से जुड़े वादों की घोषणाओं और बीजेपी के संकल्प के बीच बड़ा अंतर है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि देश ने अब तक जो विकास देखा वो बस ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ काम करना बाकी है। देखिए जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं। थोड़ी थोड़ी 2, 3, 4 जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं। तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाई। पीएम मोदी कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस के दूरी बनाने और राम नाम को लेकर कांग्रेस के मन में बैठे डर पर भी पीएम मोदी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। ये हाल हो गया उनका, एडवाइजरी निकालनी पड़ रही है। भाइयों बहनों, हमारा देश, हमारी आस्था, इनका इतना घोर अपमान ये देश सह नहीं सकता है। बीजेपी मुद्दों को चुन चुन कर कांग्रेस के दावों की धज्जियां उड़ा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस बार का चुनाव किस अहम मुद्दे पर है और क्यों देश को बचाने की बात की जा रही है। ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए, नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों
फोर्सेस के बीच में है। कांग्रेस के न्याय पत्र को जारी करने के मौके पर तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच राहुल गांधी एक बड़ा दावा कर गए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने बताया कि कैसे बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती कर दी है और इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी की सारी काली करतूत कैद हो गई है, जिसके चलते ही बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। कांग्रेस बीजेपी के 400 पार के नारे की हवा निकालने के लिए तैयार है और 2024 में बड़ी जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 5 तरह के न्याय का जिक्र किया है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए किए जाने का वादा, 40 लाख सरकारी नौकरियां देने का दावा भी शामिल है। दरअसल युवाओं को रोजगार देने पर कांग्रेस का जोर है। ऐसे में कांग्रेस अपनी खास नीति के जरिए युवाओं को रोजगार देने का दावा कर रही है। युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं। और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे। और इससे ये फायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कांग्रेस महिलाओं और किसानों के उत्थान के लिए लंबे वक्त से आवाज बुलंद करती आई है। ऐसे में कांग्रेस ने न्याय पत्र में किसानों की कर्ज माफी को लेकर के बड़ा वादा किया है। साथ ही साथ गरीब महिलाओं को 1 लाख की मदद और शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाने का वादा भी किया है। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे। कांग्रेस के तमाम बड़े दावों वादों के बीच बीजेपी को वो जमकर घेर रहे हैं और देश की जनता को आगाह करते हुए बता रहे हैं कि कैसे देश में बीजेपी ने सियासत करने का तरीका बदल दिया है, क्यों बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहारे सारे विरोधियों पर शिकंजा कस रही है। जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। बहरहाल कांग्रेस का न्याय पत्र सामने आया है और कांग्रेसियों ने जातियों, उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की गणना के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना कराने का वादा भी किया है और कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित किया जाएगा। ऐसे कई लोक लुभावन वादे और दावे कांग्रेस के न्याय पत्र में शामिल हैं, जिनके सहारे कांग्रेस इंडी गठबंधन के बैनर तले जनता के बीच जाकर जीत का जनाधार तलाशने के लिए एकदम तैयार है। तो दूसरी तरफ तैयारी इस वक्त बीजेपी के खेमे में भी जबरदस्त है और बीजेपी अपने संकल्प पत्र को लेकर मंथन के दौर से गुजर रही है। ऐसे में बीजेपी के चुनाव प्रचार को तेज रफ्तार दे रहे पीएम मोदी जल्द ही देश के सामने अपनी पार्टी के संकल्प पत्र को पेश कर सकते हैं और देश को बता सकते हैं कि क्यों देश कांग्रेस के न्याय पर नहीं बल्कि मोदी की गारंटी पर यकीन करे। फिलहाल दावों वादों की सियासत के बीच जनता इस वक्त सोच समझकर अपना मत तय करने यानी वोट देने के बारे में सोच रही है, ताकि ऐसे दल को देश की कमान दी जा सके जो अगले 5 सालों तक सियासी शोर मचाने की बजाय देश की दशा दिशा को बेहतर करने के लिए काम करे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में आज बस इतना ही।
बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।